इष्टदेव सदगुरुदेव के श्री चरणारविंद की स्मृति करते हुए उनके चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। तो आइए हम सभी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त रूप से गागर में सागर भरने के माध्यम से प्रभु के चरणों में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु में और गुरु देव महेश्वरा भाव सभी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परमं मंगलम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभा निर्विघ्नं कुरु कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए आप हम सभी सुंदर उत्सव की दृष्टि लाला जन्म की इस सुंदर उत्सव की दृष्टि कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ समय हरि नाम संकीर्तन का आश्रय करें। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
इसे हनुमान जी लगाते हैं राम जी के नाम का जयकारा पूरे उत्साह के साथ में। जय श्री राम, 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 जय श्री सीताराम जी महाराज की श्री राम। अब हम सब का परम सौभाग्य है कि हम सभी को यहाँ हरि कथा को श्रवण पान करने का, ठाकुर जी के नामोच्चारण को मुख से उच्चारित करने का परम पिता परमेश्वर ने सरल सहज अवसर प्रदान किया। वो भी ऐसी तिथियों में, ऐसे शुभ नक्षत्र में, जिन तिथियों में किया हुआ भजन अनंत कोटि गुना फल प्रदान करने वाला होता है। स्कंद पुराण में, नारद पुराण में इस बात का वर्णन आता है कि जो व्यक्ति व्यक्तिपात योग में, व्यक्तिपात योग होता है, उस योग में भगवान के नाम का भजन करता है तो कई कोटि सहस्त्र गुना से उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। अब जिस व्यक्ति को पता होता है कि व्यक्तिपात योग कब है, वो तो भजन करके अपना काम बना लेता है, और जिन्हें पता नहीं होता उनका एक दिन व्यतीत हो जाता है, और जिन्हें पता होता है वो मौके पर चौका मार देता है। और आपको तो माता रानी ने सरलता से, सुगमता से अवसर प्रदान किया कि कल के दिन और आज भी 4:17 तक वो व्यक्तिपात योग चल रहा है। तो उस योग में आप सबको सुंदर ठाकुर जी के भजनों को, माता रानी के भजनों को उच्चारित करने का, श्रवण पान करने का अवसर परमात्मा ने, माता रानी ने प्रदान किया। जैसा कहते हैं ना, अपनो चाहे होते ना, हरि को चाहे होते। आप कितनी ही रणनीति बना करके घर से चले हो, लेकिन होता वही है जो राम जी को मंजूर होता है। और आपको प्रथम दिवसीय कथा में, भागवत के महत्व की कथा में, द्वितीय दिवसीय कथा में हमने बताया था कि राजा के हाथ का कटना भी परमात्मा की कृपा था, और मंत्री का कारागार में डाला जाना भी परमात्मा की कृपा ही था, क्योंकि भगवान जो करते हैं सो हमारे कल्याण के हित के लिए करते हैं। और ऐसा बात का आज प्रमाण मिल गया। आज हमने सोचा था कि थोड़ा जल्दी जाएंगे तो उत्सव की कथा है, जल्दी आरंभ करेंगे तो विश्राम के समय कथा को आराम से कहेंगे और खूब उत्सव आनंद के साथ बनाएंगे। पर अपनो चाहे होते ना, हरि को चाहे होते हैं। भगवान ने जो सोच रखा वो होता है, अपने चाहने से क्या होता है।
तो वो जब बारात के लिए आ रहे थे तो जो ग्रंथ है, पुस्तकें हैं, राशन है, वो तो वहीं रह गया निवास में, फिर वो लिवाने के लिए गए। अब इसमें दो दृष्टिकोण है, पहला तो नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। अगर नकारात्मक सोचा जाए तो भाई बड़ा विलंब हो गया, सब कुछ घर रह गया, इस बात पर बड़ा झगड़ा भी किया जा सकता है। और सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाए तो बड़ी से बड़ी बात को, मतलब पहाड़ जैसी समस्या को राई जितना छोटा भी बनाया जा सकता है, और राई जितनी बात को गलत दृष्टिकोण से पहाड़ जितना बड़ा भी बना करके झगड़ा किया जा सकता है। ये तो व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। तो इसलिए हमारे शास्त्र ग्रंथ सिखाते हैं कि सदैव हर परिस्थिति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, मतलब अच्छा ही सोचना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बनता चला जाता है, उसके जीवन में वैसा घटित होता चला जाता है जैसा वो विचार करता है। इसलिए व्यक्ति को भविष्य पुराण में वर्णन आता है सदैव अच्छा ही अच्छा सोचना चाहिए, और वाणी से भी सदैव हितकारी, कल्याणकारी और अच्छा ही अच्छा बोलना चाहिए। आपने सुना होगा ना आपके बड़े बुजुर्गों के मुख से कि पूरे दिन में एक बार किसी प्रहर में सरस्वती जी वहां पर वास करती है, और उस समय आपकी वाणी से अगर कोई अनिष्ट, कोई अशुभ बात निकल जाती है तो वो बात सिद्ध हो जाती है, सत्य सिद्ध होती है। तो इसलिए कहते हैं भविष्य पुराण में वर्णन आता है अच्छा ही सोचना चाहिए और अच्छा ही बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि शब्द सवारे बोलिए, शब्द सवारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव मारा। इसलिए शब्द बड़े संभाल कर बोलना चाहिए, तोल मोल करके बोलना चाहिए। तो हम बता रहे थे कि आज अगर आसन पुस्तक ये सब समय पर आता तो हम आकर के व्यासपीठ पर बैठ जाते, और चूंकि अगर हम आकर के बैठ जाते तो जब व्यास जी मंच पर आ जाते हैं तो जो श्रोता होते हैं उन्हें थोड़ा मन में भय होता है, थोड़ा संकुचन होता है, थोड़ा असहजता होती है कि वो व्यासपीठ पर आकर के जो प्रसाद लेकर के आए हैं, ठाकुर जी के लिए जो बधाई लेकर के आए, पुष्प लेकर के आए हैं, वो अपने पास में ही गोद में रख करके बैठे रहते हैं। क्योंकि व्यास मंच पे व्यास जी कथा सुना रहे हैं तो हम उठ करके जाएंगे, ठाकुर जी को प्रसादी या जो बधाई लाए हैं वो बधाएंगे, तो उन्हें हो सकता है ऐसा करने से कुछ विघ्न होगा, कथा में समस्या होगी, तो अपनी सामग्री को अपनी गोद में रख करके बैठते। बात सत्य है कि नहीं? आप सबके मन में भाव होता है। तो आज ठाकुर जी का क्या है? जन्मोत्सव। तो आज मर्जी किसकी चलेगी? हमारी नहीं चलेगी, ठाकुर जी की चलेगी। इसलिए ठाकुर जी ने हमें तो बिठा दिया कुर्सी पर और खुद व्यास मंच पर आकर के बैठ गए। अब जब बैठ गए तो दूर से हम देख रहे थे, दूर से सब मैया आई थी प्रेम से, कोई मिष्ठान का प्रसाद लेकर आ रही है, कोई बधाई में खिलौना लेकर के आ रही है, सब ठाकुर जी को एक एक करके आकर के। ऐसा लग रहा था नंद भवन में नंदरानी जी के यहाँ जब लाला का प्रादुर्भाव होता है ना, तो गोप गोपियाँ नाना प्रकार की बधाइयाँ लेकर के आती और एक एक करके आती, पालना में फोड़े भरे लाल जी के सम्मुख आती और प्रेम से मनोहार करती हुई वो बधाई उनके चरणों में अर्पण करती थी। बिल्कुल वैसा ही दृश्य लग रहा था। और यहाँ माधवी बिटिया के द्वारा सुंदर सुंदर भजनों का गायन हो रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था वृंदावन में गोप गोपियां मिलकर के बधाई मंगल गीत गा रहे और एक एक करके गोपी सज धज के सबसे नवा नवा वस्त्र साड़ी पहन के एक एक गोपी आ रही नंद भवन में और लाल जी के सम्मुख बधाई लुटा रही है, मंगल गीत चल रहे हैं, बधाइयां लुटाई जा रही, करताल बजाए जा रहे, दोनों भुजाएं उठा करके सब ठाकुर जी के आने का प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हो। ठीक वही दृश्य हमें वहाँ बैठे बैठे देखने को मिला, बड़ा आनंद आ रहा था आपको देख करके। और सुंदर कथा मंडप की भी आपने बड़ी सुंदर व्यवस्था की। तो एक बार आप सब अपने लिए अपने भक्ति के भाव के लिए जोरदार करताल हो जाइए। ठाकुर जी ने आपके भाव को स्वीकार कर लिया। और जब भक्त सच्चा होता है ना तो परमानेंट जिसको ड्यूटी दी हो उसको भी पीछे छोड़ देते हैं आपके लिए। अब आपके लिए हमें तो मंच से नीचे उतार दिया उन्होंने और आपके लिए खुदा करके बैठ गए। सोचिए इससे बड़ा दयालु, इससे बड़ा करुणा निधान आपने कहीं देखा है? भगवान तो भक्त के लिए बिन मोल बिक जाते हैं, ठाकुर जी बिन मोल बिक जाते हैं। बस चाहिए तो क्या चाहिए? या चतुराई काम नहीं करती, या बुद्धि काम नहीं करती,
विशुद्ध प्रेम काम करता है, कपट रहित जो प्रेम निस्वार्थ ठाकुर जी के चरणों में करता है ना, तो ठाकुर जी दोनों भुजाएं लुटा करके अपना सर्वस्व ही नहीं, अपने आप का भी दान भक्तों को कर देता है। इसलिए तो कहा गया है इस भागवत में, ये भागवत केवल भगवान की गुणानुवाद का वर्णन नहीं किया गया इसमें। इसी कथा है ये भगत भगति भगवंत गुरु, भगत भगति भगवंत गुरु, चतुर राम बापुए, और इनके पद वंदन किए मिटत कठिना करे। भगति भगति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, और इनके पद वंदन किए मिटत कठिन कलेश। इसीलिए कहते हैं जीवन में भक्ति का होना बड़ा आवश्यक है हमारा। अब जब जीवन में भक्ति आ जाए ना, तो इस बात की भी सावधानी रखनी चाहिए कि आई हुई इस भक्ति का अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस चीज का भक्त अभिमान करता है ना, भगवान सबसे पहले वो काम करता है। भगवान अपने भक्त में अभिमान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। अगर आपको किसी भी वस्तु का अभिमान आया है ना, तो प्रभु दो प्रकार से उस अभिमान को दूर करते हैं। पहला प्रकार, या तो वो वस्तु आपसे दूर कर देंगे जिस वस्तु के होने से आपको अभिमान आया है जीवन में, या फिर दूसरा प्रयोग करते हैं ठाकुर जी, वो खुद आपसे दूर चले जाएंगे जिस कारण आपको अभिमान आया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, जीवन में भक्ति का भी अभिमान नहीं आना चाहिए। एक प्रसंग सुनाते हैं, एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। एक बार ठाकुर जी महाराज द्वारिकाधीश योगी राज कृष्णचंद्र जी भगवान अपनी द्वारिका में भ्रमण कर रहे थे छत पर। तो जब अपनी द्वारिका में ऊंची अटारी पर जब भ्रमण कर रहे थे, तब गरुड़ जी महाराज जो है ठाकुर जी के पास आते हैं। गरुड़ जी महाराज ठाकुर जी के पास आकर के, अच्छा जो मैयाएं आ रही है कथा, अब आप वो आ रहे हैं भेंट चढ़ाने के लिए, ऐसा तो नहीं आप सब मिलकर उन्हें देखेंगे तो उन्हें जगह आगे मिल जाएगी बैठने के लिए, ऐसा तो नहीं है। सब आएंगे व्यासपोती पे भेंट सामग्री चढ़ाकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, पर आपका क्या काम है, मौन होकर की कागजित होकर की कथा में मन को लगाना, क्योंकि बहुत कम समय बचा है ना, तो इसलिए एकाग्रचित होकर के कथा सुना। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की। तो यहाँ गरुड़ जी महाराज आते हैं द्वारिकाधीश के पास में। द्वारिकाधीश के पास में आकर, ठाकुर जी के पास में आकर गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे यह बताइए, क्या मुझसे भी अधिक तेज गति से दौड़ने वाला, मुझसे भी अधिक तेज गति से उड़ने वाला क्या कोई पक्षी इस विश्व में आपने देखा है? क्या कोई पक्षी है जो उस गरुड़ से भी अधिक तेज गति से उड़ सकता हो प्रभु? गरुड़ की ये बात को सुनकर के ठाकुर जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते हैं। ये रसमय हंसी ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और बिना कोई उत्तर दिए गरुड़ जी को अपने स्थान से वहां से चले जाते हैं। अब जब थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में उन्हें जो है सुदर्शन चक्र मिलता है। वो सुदर्शन चक्र ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके पूछता है, हे द्वारिकाधीश, हे करुणा निधान भक्ति वत्सल, जरा मुझे यह बताइए भगवान कृष्ण, क्या मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई शस्त्र है इस विश्व में? क्या सुदर्शन चक्र मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई शस्त्र है इस विश्व में? ठाकुर जी सुदर्शन चक्र के इस प्रश्न पर भी मौन रहते हैं और मुस्कुरा करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही द्वारिकाधीश अपने कक्ष में आकर के बैठते हैं, तो यहाँ सत्यभामा जी आकर के ठाकुर जी के निकट विराजमान होते हैं। सत्यभामा जी आकर के कहती है, प्रभु आपको नहीं लगता कि द्वापर त्रेता युग में, क्या प्रभु कृष्ण आपको नहीं लगता कि त्रेता युग में आपकी पत्नी सीता मैया से भी ज्यादा अधिक सौंदर्य मेरा है, मैं अधिक ज्यादा उनसे सुंदर लगती हूँ? क्या आपको नहीं लगता कि मैं विश्व में सबसे सुंदर हूँ? तब सत्यभामा जी की बात को सुनकर भी ठाकुर जी कुछ ना कहते हुए मौन हो जाते हैं। मौन होकर के मन में विचार करते हैं कि मेरे भक्तों को कुछ अभिमान हो गया है, कुछ गुमान हो गया है अपने बल का, अपने स्वरूप का, अपनी प्रतिष्ठा का, मान का, पद
तो इस अभिमान को दूर करना तो परम आवश्यक है। तो ठाकुर जी एक लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं द्वारिकाधीश? द्वारिकाधीश जी गरुड़ जी के पास जाते हैं ठाकुर जी, और जाकर के गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, यहाँ से हिमालय से कुछ दूर गिरी कंदराओं में गुफाओं में एक वानर तपस्या कर रहा है। हे गरुड़, तुम जाओ, वेग से तेज गति से उड़ करके जाओ, हिमालय की गुफा में साधना कर रहे उस वानर के पास जाकर के कहना कि द्वारिका में सीताराम आपकी प्रतीक्षा कर रहे और आपसे भेंट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। गरुड़ जी ने जैसे आदेश प्राप्त किया द्वारिकाधीश का, उड़ गए और हिमालय की ओर, गंतव्य की ओर जाने लगे। अब पीछे से ठाकुर जी सुदर्शन चक्र के पास जाते हैं। सुदर्शन चक्र के पास जाकर के कहते हैं, सुदर्शन चक्र, जाओ इसी समय द्वार पर जाकर के द्वारपाल के रूप में जाकर के आरूढ़ हो जाओ, और चाहे मेरा कितना ही घनिष्ठ भक्त मित्र क्यों ना भीतर आए, उसे भीतर आने मत देना। जाकर के द्वार पर पहरा दो, कोई भी द्वारिका में भीतर प्रवेश न कर पाए द्वार से। सुदर्शन चक्र आज्ञा पाकर के द्वार पर द्वारपाल के रूप में खड़े हो जाते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं। अब यहाँ सत्यभामा जी से जाकर के ठाकुर जी कहते हैं, सत्यभामा, हे प्रिय, आज तुम 16 श्रृंगार कर पूर्ण विवाहता रूप में 16 श्रृंगार कर सुंदर सज धज करके आए। सत्यभामा जी ये आदेश पाकर बड़ी प्रसन्न होती है और जाकर के सुंदर श्रृंगार में लग जाती है। अब यहाँ जैसे ही गरुड़ जी हिमालय की गिरी कंदराओं में पहुंचते हैं, जहाँ वानर अर्थात हनुमान जी महाराज तपस्या कर रहे होते हैं राम नाम की। तो जब राम नाम की तपस्या हनुमान जी महाराज कर रहे होते हैं और हनुमान जी उस गिरी कंदरा में बैठ करके राम राम नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, मेरे राम प्यारे राम जय जय राम, मेरे राम प्यारे राम 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 राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। तो यहाँ हनुमान जी महाराज करताल बजाते हुए गिरी कंदरा में राम 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 का संकीर्तन कर रहे हुए हैं। इतने में ही उड़ करके गुफा में गरुड़ जी महाराज पहुंच जाते हैं। पहुंच करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं हनुमान जी को, और प्रणाम कर कर कहते हैं, हे हनुमंत लाल, आपको द्वारिकापुरी में सीताराम जी महाराज ने याद किया है और आपसे तुरंत भेंट करना चाहते हैं। अब इतनी बात सुनते ही बराबर हनुमान जी के राम जी मुझसे मिलना चाहते हैं द्वारिका में। गरुड़ से भी तेज गति से वहां से उड़कर तुरंत निकल जाते हैं द्वारिका की। गरुड़ जी देखते रह जाते हैं। अब यहाँ हनुमान जी उड़ करके सीधा आते हैं द्वारिकाधीश के पास द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी में आकर के द्वारिकाधीश ठाकुर जी महाराज के चरणों में हनुमान जी दंडवत प्रणाम करते हैं। अब जब प्रणाम कर कर उठते हैं तब ठाकुर जी महाराज हनुमान जी से प्रश्न करते हैं, अरे हनुमंत, तुम यहाँ जब द्वारिका में भीतर आ रहे थे तब द्वार पे तुम्हें किसी ने भीतर आने से रोका
तब हनुमान जी मुस्कुरा करके कहते हैं, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, हे प्रभु, मुझे द्वार पर किसी ने रोका तो था भीतर आने से, बहुत बार मना भी किया था, लेकिन चूंकि मुझे आपसे मिलना था और आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, इस कारण मैं अगर उस व्यक्ति से भिड़ता या झगड़ा करता तो बड़ा लंबा समय लग जाता, और इतने लंबे समय तक हे प्रभु आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती मेरी, इसलिए द्वार पर जो द्वारपाल आपने नियुक्त किया था, मैंने मुख में उसको निगल रखा है प्रभु। अब यहाँ सुंदर ठाकुर जी महाराज के निकट ही सत्यभामा जी खड़ी है। अब सत्यभामा जी की ओर देख करके हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ करके पुनः ठाकुर जी की ओर देखा, और ठाकुर जी की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मेरी माता सियाजू कहाँ है, मेरी माता सीता कहाँ है, ये दासी कौन है प्रभु, इनका परिचय तो कभी आपने मुझे दिया ही नहीं। तब सत्यभामा जी अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं, और यहाँ ठाकुर जी महाराज एक ही क्षण में, एक ही घटना के द्वारा हनुमान जी की सहायता से गरुड़ जी महाराज के अभिमान को भी नष्ट कर दिया, और यहाँ सुदर्शन जी महाराज के भी अभिमान को, सत्यभामा जी के भी अभिमान को वहाँ क्षण भर में, एक ही पल में दूर कर देते हैं ठाकुर जी महाराज। तो यहाँ ठाकुर जी किसी की भक्त के जीवन में अभिमान को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में ज्ञानी जनों के द्वारा, क्या कहा गया है, किया अभिमान तो फिर मान कैसे पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान कैसे पाएगा, और होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे रामा, ताहि विधि रहिए। सीता रामा सीता रामा सीता राम कहिए, राम सीता राम सीता राम कहिए, कोई जाहि विधि राखे रामा, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे रामा, ताहि विधि रहिए। सीता रामा सीता रामा सीता रामा कहिए, सीता रामा सीता रामा सीता राम कहिए, कोई जाहि विधि राखे रामा, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे रामा, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान कैसे पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान कैसे पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, कोई जाहि विधि राखे रामा, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे रामा, ताहि विधि रहिए। सीता रामा सीता रामा सीता रामा कहिए, सीता रामा सीता रामा सीता राम कहिए, सीता रामा सीता रामा सीता राम कहिए, सीता रामा सीता रामा सीता राम कहिए। सीता रामा सीता रामा सीता राम
प्रसंग के माध्यम से, पौराणिक कथा के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए, चाहे वो अभिमान भक्ति का ही क्यों ना हो। मैं इतनी माला जाप करता हूँ, गले में कंठी पहनता हूँ, सर पर तिलक धारण करता हूँ, तो मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इस बात का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। कई बार जिसने गले में तुलसी की माला ना भी पहनी हो, मस्तक पर तिलक ना भी लगाया हुआ हो, वो नित्य माला झोली लेकर भगवान का नाम जाप न भी करता हो, चाहे सदन कसाई की तरह वो मांस का ही विक्रय क्यों ना करता हो, लेकिन अगर उसके जीवन में भगवान की भक्ति है, सबसे छुप छुपा करके जो सदन कसाई मांस का विक्रय करते समय शालिग्राम जी महाराज को तोलने का बाट बना करके राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि का जाप करते करते मांस विक्रय करते जब संत ने पाया, खूब डांट लगाई सदन कसाई को, क्या करता है तू मूर्ख। शालिग्राम जी महाराज अनंत पवित्र पावन शुद्धि अशुद्धि का ध्यान मन से मिटा करके तू शालिग्राम जी को बाट के रूप में, पत्थर के रूप में इस्तेमाल करता है। तेरी मति कहाँ गई है, सब भूल गया, तुझे भय नहीं लगता है पाप का दोष का। तो शालिग्राम लेकर पंडित जी अपने घर आ जाते हैं। खूब मंत्रोच्चारण के द्वारा शालिग्राम जी की पंचामृत से अभिषेक किया है। मंत्रोच्चारण से सोने के सिंहासन पर सुंदर रेशमी वस्त्र पहना करके बदला करके तुलसी पत्र बदलाया और विराजमान किया। ठाकुर जी को सुंदर शालिग्राम स्वरूप को 56 भोग लगा करके पवाए हैं, पर यहाँ 56 भोग भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। और यहाँ जो ब्राह्मण जो पंडित जी घर लेकर के आए हैं सदन कसाई से उस शालिग्राम को, वो शालिग्राम जी स्वप्न में आकर के नारायण प्रभु भी ब्राह्मण से कहते, पंडित जी से कहते, जहाँ से लेकर के आया है ना, जा ले जाकर के कल मुझे वहीं सौंप कर आना। मेरा सदन कसाई जैसी मेरी भक्ति करता है ना, तेरे मंत्र उच्चारण में वो बल नहीं तो उसके तरह विशुद्ध उच्चारित किया राम कृष्ण हरि की बराबरी कर सके। मेरा सदन कसाई हो सकता है वो काम कर्म अपने परिवार की उदर पूर्ति का करता है, इस कारण उसे जो नहीं करना चाहिए वो काम करता है, लेकिन संत से सुनी हुई कथा से एक बात को उसने गांठ बांध करके रखा है कि भगवान ये नहीं देखता कि मुझे भजने वाला अमीर है या गरीब है, शुद्ध है या शुद्ध है, वो स्थान नहीं देखते, वो तो मुख से लिया हुआ नाम वो देखते हैं। जो सदन कसाई मांस बिक्री करते हुए ही राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि बोलते बोलते जब नेत्रों से अश्रुपात करते हैं ना, तो वो नेत्रों के अश्रुपात जब उस बाट उस शिलाखंड पर जहाँ दूसरी ओर उस मांस बिक्री के समय तोलने के लिए जिन शालिग्राम का इस्तेमाल करते थे, उस शालिग्राम के ऊपर जब भक्त सदन कसाई की वो अश्रुपात गिरते थे ना, तो वो अश्रुपात गंगा जमुना सरोवर से भी अधिक पावन होते थे। ये सब बात पंडित जी को ठाकुर जी बताते हैं कि आपका मंत्रोच्चारण मुझे प्रिय नहीं लगता, मुझे तो मेरा सदन कसाई का राम कृष्ण हरि ही सुनना है। जब वो प्रेम से कहता है ना, हे प्रभु मैं जैसा हूँ मैं तेरा हूँ प्रभु, वो बात मुझे परम पवित्र लगती है, तेरे मंत्रोच्चारण से भी अधिक अच्छी लगती है। तो यहाँ सदन कसाई के पास ले जाने को ठाकुर जी कहते हैं, और यहाँ पंडित जी दौड़ करके जाते हैं सदन कसाई के पास में, चरणों में दंडवत किया, चरण पकड़ ली और माफी मांगते, क्षमा याचना करते और कहते हैं सदन कसाई तू चाहे कर्म शुद्ध अपवित्र कर रहा है, लेकिन तेरा मन पवन पवित्र है, तुझे ठाकुर जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया, तेरी भक्ति को ठाकुर जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया। तो इसलिए जीवन में भक्ति का अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गले में कंठी न धारण किया हो, मस्तक पर तिलक ना भी लगाया हो, लेकिन अगर गुप्त रूप में भी भक्ति कर रहा हो, तो हम कैसे परीक्षण कर पाएंगे किसी की भक्ति का। इसलिए कभी भी किसी की भक्ति का जो है उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी का अनादर अपमान वाणी के द्वारा नहीं करना चाहिए। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, बोले भक्त वत्सल भगवान की।
करुणा निधान कथा में आज प्रागट्य उत्सव तो है ही नहीं, लेकिन ठाकुर जी के भक्त भी कथा में प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? हम जो है कथा में जब आते हैं ना तो अध्ययन करके आते हैं, पढ़ करके आते हैं कि आज कौन कौन से प्रसंगों का वर्णन करना है, कौन कौन से प्रसंग आज कथा में लिए जाने हैं। तो कथा कल का विश्राम की थी हमने, कुंती वहाँ रोक लेती है ठाकुर जी महाराज को द्वारिका जाने से। द्वारिकापुरी जाने से पहले जो है कुंती वहाँ रोकती है कि कुछ समय रुक जाओ गोविंद हस्तिनापुर में, जीवन भर की कुछ भाव है जो आपके चरणों में अर्पण मुझे करना है। पर कथा कहाँ से आरंभ हो गई? सदन कसाई की कथा से आरंभ हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान कभी कभी भगवान के भक्त कहा था ना आपसे, कई गुप्त शक्तियां, कई हरि भक्त भी कथा में गुप्त रूप में उपस्थित होते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं महाराज। जैसे आज सदन कसाई महाराज भक्त पधारे कथा में, ये हम पढ़ के नहीं आए थे। और आपको सच्ची बात बताएं, हमने कई सदन कसाई जी की कथा पढ़ी भी नहीं है और सुनी भी नहीं है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा कहीं से सुना है सदन कसाई भक्त के विषय में, क्योंकि हमें कथा करते 4 वर्ष ही हुए हैं। तो इतने समय में अध्ययन अभी चल रहा है, पूरा अध्ययन नहीं हो पाता। शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा विस्तृत ग्रंथ है, तो इसलिए इन भक्ति के चैत्र की कथा को हमने ना कभी पढ़ा, ना आज से पहले कभी कथा में सदन कसाई की कथा हमने कही है। फिर भी वाणी में वाणी का बोलने का बल देने वाला कौन है? परम पिता परमेश्वर। मति में बुद्धि देने वाला कौन है? परम पिता परमेश्वर। अगर वो चाहे ना तो अभी वाणी को बंद कर दे और व्यक्ति बोल भी ना पाए। और हम व्यर्थ में क्यों अभिमान करते हैं अपने ज्ञान पर, अपनी वाणी पर? तो ये जो मति देते हैं ना, ये मति दाता परमेश्वर की ही कृपा है। बोले भक्त विश्व भगवान की। यहाँ कुंती बुआ ठाकुर जी को हस्तिनापुर में रोक करके कहती है, गोविंद जीवन भर की कुछ भाव है जो मुझे आपके चरणों में व्यक्त करने, इसी कुछ समय के लिए रुक जाओ। तो ठाकुर जी कहते हैं, हाँ बुआ कहिए, आप क्या कहना चाहती है? मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, कहिए मुझसे आपको क्या कहना है। तब कुंती बुआ कहती है, कृष्ण ऐसे नहीं, तुम रथ पर से पहले नीचे उतरो, किसी स्थान पर आकर के बैठो, फिर मैं कहूंगी कि मुझे तुमसे क्या कहना है। ठाकुर जी रथ पर से नीचे उतरते, पास रखे एक शिलाखंड पर जाकर के विराजमान होकर के कुंती बुआ की ओर देख करके कहते हैं, आइए हम सभी के मध्य में भक्त की चरित्र की कथा भी आपने सुनी ना, उस संत भगवान का पदारोपण होना, ये भगवान की असीम कृपा की ओर संकेत करता है। और जब संत आते हैं ना तो मीरा जी के मेड़ता में, मीराबाई के मेड़ता में जब संत का आगमन होता, ऊंची अटारी पर खड़ी होकर मीरा जी को जब पता चलता है कि मेरे सुंदर भवन से बाहर संत निकल रहे हैं, संत जा रहे, हरि नाम संकीर्तन का उच्चारण करते हुए, तो मीरा जी पुकारती और कहती है, ऊंचे चढ़ मैं तो करूँ सब जाग भेलो, कोई आओ रे आओ रे आओ, अपनो जीवन सफल बनाओ। हरे आया रे आया रे आया, संत पावे आया, हरे आया रे आया रे आया, भगत पावे आया। और जब संत का आगमन होता है तो ग्रामीण अंचल की माताएं जब पता चलता हरि कथा का आयोजन होने वाला है, संतों का दर्शन करने को प्राप्त होगा, संतों का सानिध्य प्राप्त होगा, तो जिन संतों के दर्शन मात्र से पाप कोटि कट जाते हैं, मात्र दर्शन करने का इतना महत्व बताया है शास्त्रों में। तो जब वो संत स्वयं चल करके आते हैं, अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करते हैं, तो ग्रामीण अंचल की माताएं उस भाव को, हृदय को अपने संगीत के माध्यम से व्यक्त करती हुई कहती हैं, आज री दिवस हरी
जब संत आते हैं तो इस मर्यादा का ध्यान रखें सभी। संतों को दूर से ही हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके भाव रूप से दंडवत प्रणाम करना चाहिए। संत का समय बड़ा कीमती होता है क्योंकि श्वास पर श्वास राम कृष्ण हरि नाम का संत सदैव जाप करते हैं। तो संतों के समय को ज्यादा अपव्यय करना दोष बताया गया, भगवतीय अपराध बताया गया। तो इसलिए जब संत आंगन में पधारते हैं, द्वार पर आते हैं, संतों का दर्शन प्राप्त होता है, तो क्या करना चाहिए? करुणा दंडवत शरण पखारो, करुणा दंडवत शरण पखारो, तन मन धन सा धन परावारो, तन मन धन सन धन परावारो। सीताराम जी महाराज की, भक्त विश्व भगवान की जय, बोले संत भगवान की जय, सभी हरि भक्त वैष्णव जन की जय। तो यहाँ इस बात का वर्णन किया जाता है, अगर आपके नगर में कोई राजा आ जाता है तो राजा ऐसी नई सड़क का निर्माण करता है जो सड़क गांव से शहर की ओर जाती है। लेकिन जब संत आते हैं आपके मध्य में तो एक ऐसे मार्ग का निर्माण करते हैं जो मार्ग संसार से भगवान की ओर जाता है, वो भक्ति की ओर जाता है। ऐसे सुंदर भक्ति पथ का संत निर्माण करते हैं। इसलिए जीवन में राजा का आना, किसी पदाधिकारी का आना बड़ी बात नहीं है। जीवन में संत का आ जाना, संत का पदार्पण होना बड़ी बात है। बोले भक्त विश्वल भगवान की जय। तो यहाँ सुंदर आगे वर्णन किया गया, जब कुंती बुआ के कहने पर ठाकुर जी आसन पर विराजमान हो जाते हैं, तब कुंती बुआ से कहते हैं, हाँ बुआ कहिए आपको क्या कहना है। तब कुंती बुआ दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके प्रणाम करती हैं। जब प्रणाम करती हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे बुआ आप बड़ी है मुझसे आयु में, मैं छोटा हूँ आपसे। फिर बड़ों को छोटों को इस तरह हाथ जोड़ मस्तक झुका करके प्रणाम करना शोभा नहीं देता, आप ऐसा क्यों करती हैं कुंती बुआ? तब कुंती बुआ मुस्कुरा करके कहती है, सत्य कहा कृष्ण तुमने, बड़ों को छोटों के सामने हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाना ये शोभा नहीं देता, लेकिन अगर तुम कोई साधारण बालक होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम स्वयं श्री हरि नारायण भगवान की ही अवतार हो, इसलिए हाथ जोड़ मस्तक झुका करके तुम्हें प्रणाम कर रही हो। अब जब
ठाकुर जी ने सुना कि कुंती बुआ कह रही आप भगवान हो इसलिए प्रणाम करती हूँ। ठाकुर जी ठड़ाका मार करके हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे अरे बुआ कुंती बाबा जी आए थे हस्तिनापुर में, जो आपने कह के गए कि कृष्ण भगवान है, कौन ने कही आपसे कि मैं भगवान हूँ? इसने कहा आपसे कि मैं भगवान हूँ और हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम करती हूँ। तब कुंती बुआ कहती है कृष्ण मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए रोका है? इसलिए रोका है ना कि मुझे अपने जीवन की कुछ भाव है जो तुमसे कहने हैं। अब मैं कह तो तब पाऊंगी ना जब तुम मौन होकर के सुनोगे, इसलिए कुछ समय के लिए अब तुम मौन हो जाओ। और यहाँ भगवान मौन होकर के बैठे हैं और भक्त अपने जीवन भर के भाव भगवान के चरणों में व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ कुंती बुआ भगवान कृष्ण की स्तुति करती और यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहली स्तुति कुंती बुआ की बताई गई। कुंती बुआ प्रेम से प्रणाम करती और कहती है कृष्ण वास्तव में हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम आपको दे सकते हैं। वास्तव में जो कुछ है वो आप ही का दिया है जो हम आपको अर्पण करते हैं। आज की तिथि चतुर्दिवसीय उत्सव की कथा में जो भी अतिथि श्री पधारे आप श्री का व्यास मंच के द्वारा खूब खूब अभिनंदन आभार हम हृदय से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ जब ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि बुआ आपसे किसने कहा कि मैं भगवान हूँ, कुंती बुआ स्तुति करती और कहती है कृष्ण वास्तव में हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जो हम आपको दे सकें, केवल ये दो हस्तक और एक मस्तक ही है जो हम आपको दे सकते हैं। नमन अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है जो दिया सो आप ही का है, केवल ये नमस्कार है मेरा जो मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। यहाँ कुंती बहुत सुंदर स्तुति करती है। ठाकुर जी महाराज जो है प्रश्न करते हैं, भगवान ने प्रश्न किए हैं और भक्ति ने चतुराई से एक एक प्रश्न का उत्तर जरा सुनिए। अब बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे नंद भवन में नजर आएगी यशोदा मैया जब लाल जी आते हैं घर में, तो कोई अतिथि कहाँ से आ रहा है, देवलोक से कोई संत वेश धारण करके देवता आ रहे, महादेव जी आ रहे हैं, कई ब्रह्मा जी आ रहे हैं, कई लक्ष्मी मैया आ रहे हैं, सभी देवी देवता 33 कोटि देवी देवता पधारते हैं नंद भवन में और घनघोर जलवृष्टि होती है जब लाल जी पधारने वाले होते हैं। और आज सवेरे घनघोर जलवृष्टि हुई थी ना, आज बारिश भी हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जब लाल जी आते हैं तो इंद्र देवता जिस मार्ग से लाला आने वाले उस मार्ग को स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। और कथा में जलवृष्टि का होना बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। मानो देवता अपनी प्रसन्नता जल के माध्यम से जलवृष्टि कर ये बता रहे हो कि धन्य है पृथ्वी लोक के वे वासी, जो देवताओं को भी परम दुर्लभ, जो देवलोक में बैठकर हमें कथा नहीं सुनने को मिलती, ये बड़भागी जो है हरि कथा को श्रवण करते हो लाला के उत्सव में सम्मिलित होते हैं। तो सभी देवता आपके भाग्य पर बलिहार करते हैं कि वाह क्या भाग्य पाया है जो भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इसलिए कथा मंडप की ओर कदम बढ़ा रहे भक्त के चरणों में अपनी पुष्पों को अर्पण करते हुए जलवृष्टि करके इंद्र देवता भक्तों के मार्ग को स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं, ताकि उनके चरणों को जो है गंगा यमुना सरस्वती आकर के धोती है, जो कदम बढ़ा बढ़ा करके भक्ति की ओर भगवान की ओर आगे अग्रसर होते हैं। बोले भक्त विश्व भगवान की। आज सच कहना आपसे, आज हमारी चली नहीं गई, आज सब ठाकुर जी की चल रही है। आज कथा हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं, लाल जी के जन्मोत्सव तक लेकर जाएं, और कथा के मध्य में ही लाल जी इसकी लीलाएं कर रहे हैं कि नंद उत्सव का ही मतलब नंद भवन की कथाएं ज्यादा हो रही है, बीच के प्रसंग सब रहे जा रहे हैं। तो अब सब मौन होकर के एकाग्रचित होकर के कथा सुनिए। ठाकुर जी के जन्मोत्सव तक कथा को लेकर के जाना है, वो 5 बज चुके हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो यहाँ भगवान से भगवान कुंती बुआ से प्रश्न करते हैं कि मैं भगवान हूँ तो सबको मुझे दिखाई देता कुंती बुआ। कुंती बुआ उत्तर देते हुए कहती है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने लाल रंग का चश्मा पहना हो तो सबों लाल ही लाल रंग दिखाई देता है, जबकि ये सत्य नहीं है, उसके नेत्रों के आगे लाल रंग का पर्दा पड़ा है इसलिए सबों लाल दिखाई देता है। वैसे संसारियों के नेत्रों के आगे माया रूपी आवरण पर्दा पड़ा है, इसलिए हर जगह माया तो दिखती है लेकिन मायापति का दर्शन नहीं होता। लेकिन ये पर्दा कब हटता है? जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है।
और जब कृपा प्राप्त होती है, बार बार कथा सुनने को मिलती है, फिर क्या होता है? मैं देखूं जिस ओर सखी सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, हम तुम्हारे हैं सावरिया। ये आज जब बार बार कानों से कथा सुनते हैं ना, तो माया रूपी पर्दा हट जाता है, फिर हर जगह माया नहीं, माया पति का दर्शन होता है। भगवती वहाँ भगवान जी की इस प्रश्न का चतुराई से उत्तर देती है, और यहाँ एक एक करके ठाकुर जी के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देती है। ठाकुर जी कुंती बुआ को वरदान देकर के कि जब आप मुझे गोविंद नाम लेकर के पुकारेंगे। गोविंद नाम क्या है? भगवान का इमरजेंसी कॉल है। मतलब इमरजेंसी कॉल करते हैं ना, अगर घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो तुरंत नंबर डायल करते हैं, तुरंत वहाँ से जो सुरक्षा कर्मी है वो तुरंत आ जाते हैं अपना वाहन लेकर के। वैसे ही अन्य नामों से पुकारो, भगवान आए ना भी आए, लेकिन कुत्ती बुआ को वरदान दिया है, अगर गोविंद नाम लेकर कोई मुझे पुकारता है तो मैं आता अवश्य ही हूँ। यहाँ गोविंद नाम की महिमा बताई गई है। अब यहाँ वरदान देकर के ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ होकर के कुंती बुआ को हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर गमन करते हैं। द्वारिकापुरी में जाकर के जैसे ही शंख का नाद किया है, यहाँ विसुत्रा के गर्भ से शिशु की भगवान स्वयं नारायण ने गर्भ में जाकर के रक्षा की है। वहाँ द्वारिका में शंख का नाद करते ही यहाँ राजा परीक्षित का जन्म होता है। बोले परीक्षित जी महाराज की। अब सब जानते हैं आगे की कथा प्रसंगों में राजा परीक्षित को श्राप लगता है 7 दिन में मृत्यु का। जब 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगता है तो सुखदेव जी का आगमन होता है गंगा नदी के किनारे। और सुखदेव जी के आगमन को, दर्शन को प्राप्त कर जो राजा परीक्षित अब तक चिंतित थे कि इन 7 दिनों में भला मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तक्षक नाग आएगा, मुझे डसेगा, मैं अपनी देह का त्याग कर दूंगा क्योंकि संत का श्राप लगा है, तो फिर भला मैं अपना कल्याण कैसे करूंगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। जब ये विचार कर ही रहे थे, चिंता कर ही रहे थे, इतने में सुखदेव जी महाराज का वहाँ आगमन होता है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी को आता देखकर हाथ जोड़ करके वंदन प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा है, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। और जैसे ही गुरु आए तो क्या हुआ, उनका चिंता दूर होकर के उनके मन में ये भाव जागृत होता है। क्या कहते हैं कि मने कभरो रे आधार, गुरु हमारा समर्थ है। मने कभरो रे आधार, गुरु हमारा समर्थ है। समर्थ है जी गुरु समर्थ है।
सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है और यहाँ सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर राजा परीक्षित कहते हैं कि आप कृपा कर मुझे मोक्ष का कोई उपाय बताइए। 7 दिन में मोक्ष प्राप्ति का सरल उपाय सुखदेव जी महाराज हरि कथा बताते हैं। और यहाँ सुंदर श्रीमद् भागवत कथा गंगा नदी के किनारे राजा परीक्षित के सम्मुख बैठ करके आसन पर सुखदेव जी महाराज के नाम आरंभ कर दे। श्रीमद् भागवत महापुराण की अब यहाँ से तृतीय स्कंद प्रारंभ होता है, जहाँ विदुरानी जी के यहाँ पर ठाकुर जी भोग पाने को जाती है। यहाँ हस्तिनापुर में दुर्योधन के 56 भोग को स्वीकार कर विदुरानी के घर सुंदर प्रसादी पाने को ठाकुर जी जाते हैं। अच्छा, वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ ठाकुर जी ने हमारी घड़ी तो कर दी है बंद, ये घड़ी चल ही नहीं रही, इसमें 5 ही बज रहा है। हम सोचे कि कब से 5 बज रहा है, वो घड़ी बंद हो गई है। मतलब ठाकुर जी कुछ समय का, हमारे पास तो समय नहीं देखने के लिए कि कितना बजा है। तो इसलिए आप सभी ध्यान पूर्वक एकाग्रता से कथा को श्रवण करें। बोले सीताराम जी महाराज की जय। तो यहाँ जब हस्तिनापुर में ठाकुर जी शांति प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, तब दुर्योधन शांति प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है सूर्य की एक नोक के बराबर भी भूमि में जो है पांडवों को देने वाला नहीं। ये प्रभु आप द्वारिका से चल करके आ रहे हैं, तो आपको भूख लगी होगी, हमने आपके आतिथ्य के लिए 56 भोग तैयार करके रखा है, आप उसे स्वीकार कीजिए, भोजन आरोगी। तब ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तेरे घर का अन्न दुर्योधन स्वीकार नहीं कर सकता। 3 कारणों से नहीं कर सकता। पहला कारण, मैं शांति दूत बन करके आया हूँ और शांति दूत का धर्म है कि उसके शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाए, वहाँ का जल भी वो ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरा कारण, तेरे जैसे पापी के घर का अन्न खाकर मुझे अपना मन नहीं बिगाड़ना। तीसरा कारण, क्योंकि कहीं और किसी और के निमंत्रण को मैं स्वीकार पहले ही कर चुका, इसलिए तेरे 56 भोग के भोग को मैं अस्वीकार करना हूँ। किसके घर का भोजन निमंत्रण स्वीकार करके आए ठाकुर जी? जब ठाकुर जी हस्तिनापुर रथ पर आरूढ़ होकर के आ रहे थे, तब मार्ग में विदुरानी उन्हें आता देखती है। विदुरानी जब आता देखती है द्वारिकाधीश को, तो विदुरानी जी हाथ जोड़कर मन मन में विचार करती है, कितना अच्छा होगा ठाकुर जी मेरे घर मेरे हाथ से बना हुआ भोजन पाने को है। दूसरे ही पल में विचार आता है, मुझे विदुरानी के घर जहाँ हम विदुर जी विदुरानी जी हम तो हस्तिनापुर का त्याग करके वन में कुटीर बना करके रहे, भला हमारी छोटी सी झोपड़ी में ठाकुर जी क्यों आएंगे? वे तो हस्तिनापुर के अतिथि हैं, तो हस्तिनापुर में 56 भोग स्वीकार करेंगे, भला मेरे जैसी गरीब नगर भगवान क्यों आएंगे? और चली जाती है निमंत्रण देकर, लेकिन मन ही मन में दिए विदुरानी के निमंत्रण को ठाकुर जी स्वीकार करते और आज विदुरानी के घर जाकर के भोजन स्वीकार करते। और जब जब भक्त को भगवान पुकारते हैं, भगवान को पुकारा जाता है भक्त के द्वारा, तब भगवान दौड़ी चले आते हैं। जैसे कर्माबाई ने पुकारा था, जब कर्माबाई के बाबू साहब कर्माबाई को जिम्मेवारी दे करके जाते हैं कि जब तक मैं गांव से किसी काम से लौटकर पुनः गांव नहीं आता, तब तक घर पर विराज रहे ठाकुर जी की सेवा कर्मा तुम करना। स्नान करने के बाद ठाकुर जी को नहलाना, और जब तक ठाकुर जी को भोग ना लगे तब तक भोजन मत पाना। तो कर्माबाई ठाकुर जी को भोग लगाते हुए क्या कहती है? थाली भर के लाइन खींचो हो
रोल करते हैं तो पर्दा लगाती है, ढूंढती कहीं पर्दा नहीं मिलता तो क्या करती है, हाँ हाँ पर्दों भूल गई सावरिया, पर्दों पे लगायो रे। और भाभरियाई ओढ़ बैठने श्यामती को गायो रे। भोला भाला भगता होत हो, भोला भाला भगता होत, मूरत भोले कातरी, जीवो माया शांतरी, जीवावे बेटी राजरी। तो यहाँ आगे षष्ठी लीला का वर्णन आता है, जिसमें सुंदर ब्रह्मा जी के द्वारा मनुष्य कृपा जी का प्रादुर्भाव होता है, जिनकी 5 संतानें आकुति, देवहूति, प्रसूति माता और उत्तानपाद और प्रियवती जी बने। देवहूति जी का विवाह कदम ऋषि के साथ में तय होता और विवाह के उपरांत उनके यहाँ भगवान कपिल देव जी संतान के रूप में आते हैं। बोले कपिल देव जी भगवान की जय। यहाँ माता प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में, आकुति जी का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ में निश्चित होता, तय होता, संपन्न होता। अब यहाँ 2 संतानें उत्तानपाद और प्रियवती जी। उत्तानपाद के यहाँ 2 बालकों का जन्म होता, उत्तम और ध्रुव जी महाराज, जिसमें ध्रुव जी परमात्मा के परम प्रिय भक्त हुए। नन्ही सी अवस्था में ध्रुव जी महाराज वन में जाकर के भगवान का ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करते हैं। तो आइए हम सब भी नित्य नियमानुसार हाथ जोड़ करके नेत्र बन करके एक बार हम कहेंगे, दूसरी बार आप सबको दोहराना है द्वादशाक्षर मंत्र, जिस मंत्र को देवर्षि नारद ने नन्ही से ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया था गुरु दीक्षा में, और जिस मंत्र को जप करके द्वादशाक्षर मंत्र को जप करके वन में 5 वर्ष की नन्ही सी अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने श्रीपति नारायण भगवान को प्रकट कर लिया है ये, और ध्रुव लोक के स्वामित्व को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मंत्र का हम सब भी मिलकर उच्चारण करते हैं। तो एक बार हम कहें, दूसरी बार आप सबको दोहराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की। तो यहाँ आनंदी श्री ध्रुव जी महाराज ने वन में जाकर के मंत्रोच्चारण किया और सुंदर ठाकुर जी महाराज प्रसन्न होकर के नारायण भगवान ने दर्शन प्रदान किया। अब आगे यहाँ वर्णन आता है सूर्यवंश का, और सूर्यवंश में राजा रामचंद्र जी महाराज के प्रादुर्भाव की यहाँ सुंदर सुखदेव जी महाराज कथा में राजा परीक्षित के सम्मुख सुखदेव जी महाराज जो हरि कथा सुना रहे उस हरि कथा में सुंदर रामलला के प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन करते हैं और वर्णन करते हुए कहते हैं चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है, अभिजीत मुहूर्त ठीक मध्याह्न दिन के 12 बजे अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। सब अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न चित्त होते हैं। यहाँ आज राजा दशरथ के यहाँ 4 सुंदर बालकों का प्रादुर्भाव हुआ है। राजा रामचंद्र भगवान का रामलला का प्रादुर्भाव हुआ है। रामलला के सुंदर जन्मोत्सव की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और यहाँ अयोध्या में मंगल गीत गाए जा रहे, बधाइयाँ लुटाई जा रही और क्या कहा जा रहा है, जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
पुनः बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब सभी मौन होकर के बैठ गए क्योंकि अब हमारे लाला की जन्मोत्सव का प्रसंग आने वाला है। सब मौन होकर के बैठेंगे। तो यहाँ सुंदर नंद भवन में जो है यशोदा मैया आज जब गर्भ से है तब सब गोपियां मिलकर के गोपियां नंद भवन में आती एकत्रित होती और आपस में बातचीत करती। अब वो ध्यान से सुने क्योंकि समय कम है और लाला के जन्मोत्सव पर नृत्य करना है ना, तो कुछ 6 बजे कथा विश्राम हो जाएगी। यहाँ हमारे संगीतकार बंधु जी को भी जाना है 6 बजे, तो 6 से पहले नृत्य करना कि नहीं करना है? करना है ना, तो फिर मौन होकर के सुनिए। तो यहाँ जब गोपियां एकत्रित होती हैं, एकत्रित होकर के आपस में बातचीत करती और कहती अरे सखी तो एक कालरी की हमारी यशोदा मैया की काव्य वो लाला वो की लाली होगी। तब एक गोपी दूसरी गोपी से पूछती है मोए तो ना पतो कि हमारी नंदरानी के लाला वेगो की लाली वेगी, तो कालरी लाला वेगो की लाली वेगी। तब सब गोपियां आपस में बातचीत करती और कहती कि हमारी नंदरानी के लाला ही वेनो चाहिए, लाला ही वेनो चाहिए, लाला ही वेनो चाहिए। गोपी कहती अरे गोपी बार बार इसको कहती है कि लाला ही बहनो चाहिए, लाला ही बहनो चाहिए। अगर लाली हो जाए तो जामे कछु समस्या, जामे कछु दिक्कत है का? तब वो गोपी कहती अरे गोपी देख तो सही यशोदा मैया नंद बाबा को, नंद बाबा 80 वर्ष के रह गए, अब तक ना लाला भया ना लाली भई, जाए वाली केरी अगर लाला हो जाए तो 80 वर्ष के नंदराय जी के लाला है जाएगो तो 9 लाख गैयान की सेवा को वार, नंद भवन की सेवा को वार, सगरो काम काज कुशलता से समान है। वो जायवारी कह रही हूँ कि नंदरानी के लाला ही मेरे चाहिए। अच्छा अगर तू जायवारी कह रही है तो फिर तो लाला ही मेरे चाहिए। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँ कि नंदरानी के लाला ही है जाए। तब सब गोपियां मिलकर के आपस में जब बातचीत कर रही, दूर बैठी हुई दाई माँ की ओर देखा तो दाई माँ की ओर देख करके सब गोपियां दौड़ी दौड़ी घेरा बना करके दाई माँ को बीच में लेकर के बैठ जाती और बैठ करके सब गोपियां पूछती है अरे दाई माँ तूने तो अच्छे अक्षर को बताई क्यों कि बाबू कहाँ रहने वालों है, लाला रहने वालों की लाली रहने वालों, नहीं हमें बताई थी हमारी नंदरानी को कहाँ गए लाला वे वो की लाली गई। तब ने जो सुंदर दाई माँ बैठी हुई है वो दाई माँ कहती है अरे गोपियों अब की बार जैसो धर्म संकट मेरे सामने उपस्थित हुआ हो ना वैसो कभी ना हो। अच्छा कहा गयो अरे गोपियों अगर नंदरानी के मुखमंडल की तेज को देखो तो मोए लगे कि लाली बेटी सुंदर सी, अगर गर्भाकृति को देखो तो मोए लिख के लगे कि लाला देवी। जायवारी में निर्णय ना कर पा रही, रस को उद्घाटन नहीं कर पा रही हूँ कि लाला देवी की लाली बेगी नंदरानी। तब ये शुभ सूचना का उद्घाटन करने का, ये शुभ सूचना प्रदान करने का ब्रह्मा जी ने सौभाग्य किसे दिया है? सुनंदा बुआ को दिया है। यहाँ सुनंदा बुआ सवेरे सवेरे नंदरानी जी के कक्ष में जाती, कुआर खोलती और देखती है कि चढ़िया में नीलमणि से सुंदर बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल मुस्कुरा रहे। ठाकुर जी को देख करके सबको सूचना देने के लिए दौड़ती है और दौड़ करके नंद भवन के चौपाल पर खड़ी होकर के हाथ में थाल लेकर के तबली बजाती हुई, थाल बजाती हुई सबको निमंत्रण देती और कहती है और सूचना देती है। वो रहस्य जिसका उद्घाटन है दाई माँ नहीं कर पाई, गोपियां नहीं कर पाई, ब्रह्मा जी ने किस पर कृपा की? सुनंदा बुआ पर की है। सुनंदा बुआ चौपाल में खड़ी होकर के थाल बजाती हुई, थाल पीटती हुई सूचना देती है। क्या कहती है? हेलो 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 नंदरानी ने लाला जायो है, नंदराय जी के लाला होयो है, नंद घर आनंद होयो है। आप सबको लाला जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई। तब यहाँ जब ठाकुर जी पधारे हैं तो यशोदा मैया के भवन में जब आनंद का प्रादुर्भाव हुआ तो गोपियां सुनकर के बधाई लेने को आती और कहती है यशोदा 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 जायो लाई लावे वेदन में सुन आई, यशोदा जायो वेदन में सुन आई।
ठाकुर जी ऐसे नहीं आएंगे, बुलाना पड़ेगा तो आएंगे। अच्छा, एक बार मुख से बुलाएंगे, प्रेम से आवाज लगाएंगे ठाकुर जी को, उसके बाद माधवी बिटिया भजन गाएगी, फिर नृत्य करके जब लाल जी आएंगे तो उन्हें झूम करके प्रेम से बताएंगे कि आपकी आने की हमें किसकी पसंद है। तो पहले पुकारना पड़ेगा ना, तब आएंगे ना। तो ठाकुर जी को बुलाइए, किसी को भी आप बुलाते हैं कैसे? आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे, ओ आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे। गोपी बुलाए तुझे कैया बुलाए, गोपी बुलाए तुम्हें कैया बुलाए, गोपी बुलाए तुझे कैया बुलाए, गोपी बुलाए तुम्हें कैया बुलाए, यमुना की लहरें आवाज लगाए, यमुना की लहरें आवाज लगाए, यमुना की लहरें आवाज लगाए, यमुना की लहरें आवाज लगाए। तू बंसी बजा जाए, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, ओ गोपी बुलाए तुझे आना पड़ेगा, गोपी बुलाए तुझे आना पड़ेगा, गैया बुलाए तुझे आना पड़ेगा, कन्हैया बुलाए तुम्हें आना पड़ेगा। ऐसे नहीं आएंगे, पीछे वाले भी पुकारो तब आएंगे। हो गोपी बुलाए तुझे आना पड़ेगा, गोपी बुलाए तुझे आना पड़ेगा, गैया बुलाए तुझे आना पड़ेगा, कन्हैया बुलाए तुझे आना पड़ेगा। सुदर्शन आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे। आयो नंदन आयो, आयो गोपालो, आयो नंदन आयो, आयो गोपाल, आयो नंदन आयो, आयो गोपालो, आयो नंदन आयो, आयो गोपाल, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, पहला भजन जो ब्रज में बधाई गाई जाती वो गाएंगे, फिर जो हरियाणा में बधाई गाई जाती, आपके पंचकुला में गाई जाती, वो माधवी बिटिया गा करके ठाकुर जी को सुनाएंगी। तो आइए, ब्रज में बधाई गाई जाती जब ब्रज मंडल में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है, क्या कहते हैं सब ग्वाल गान? ब्रज में